तुम लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी मेरी वजह से। जब ख्याल आता है तो बेहद अफसोस होता है खुद पर। भूल जाएं सारी बातें। आप जानती तो हैं, कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी होती है, बस किरदार ही तख्लीक हो रहे होते हैं। ऐसा ही होता है। कितनी समझदार हो गई हो तुम। मुझे अच्छा लगा कि मेरे पोते की परवरिश तुम्हारी गोद में हुई। अब मैं आराम से नेक्स्ट वीक जर्मनी चली जाऊंगी। अरे दादी जान, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं आप? अभी तो आपने मेरी माँ का वो गोल्डन जुमला भी नहीं सुना कि वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपना फोकस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो फोकस छोड़ता है वो अपनी शनाख्त खो बैठता है। और देख रही हैं आप, आपके सामने अपनी माँ से कैसे मजाक कर रहा। शर्म तो नहीं आती वैसे तुम्हें? अरे मेरी मजाल, मैं अपनी जन्नत को नाराज नहीं कर सकता। आई एम सॉरी अम्मी। और वैसे भी मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा रिश्ता था ही नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही रिएक्ट कैसे करूं। पहली बार सास बहू को इतने मीठे अंदाज में देखते बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। लगता है भाई आज तो कॉफी का भी बहुत मजा आने वाला है। काश तुम लोग मुझे पहले मिल जाते तो मैं सिकंदर के बेटे की शरारतें एंजॉय कर सकती। मुझे क्या पता था जिस शादी को मैं नामुनासिब समझ रही थी वही शादी मेरे खानदान के लिए खुशियों का बायस बनेगी। शरारती? इतना शरारती नहीं था आपका इकलौता चश्मो चिराग। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करता था और मजीद पढ़ाई। हाँ, और जब पढ़ पढ़ के थक जाता था तो थोड़ा सा और पढ़ लेता था। वैसे मुझे भी यही लगता है कि शायद अगर आप लोग पहले मिल जाते तो मुझे वो सब कुछ मिल जाता जिसे मैंने खो दिया। गलत बात है अरमान बेटा, नाशुक्री नहीं करते। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मेहनतों का बहुत अच्छा फल दिया। सब कुछ तो है अब तुम्हारे पास, और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी माँ का ये सूल बहुत अच्छा लगा। जो है उस पर खुश और जो नहीं है उसे भुला दो। भूल जा। मुश्किल है दादी जान, पर खैर नामुमकिन नहीं है। आप लोग प्लीज अपना सास बहू टाइम एंजॉय करें, मैं अपनी कॉफी बना के आता हूँ। कॉफी अच्छी बनी है वैसे। बहुत अच्छी बनी है, नाइस। थैंक यू। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ कबीर, आओ बैठो। सर वो आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। सर मैं दरअसल नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जाती वजूहात है। लेकिन तुम्हें टाइम पीरियड तो पूरा करना पड़ेगा। माजरत से सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई भी सजा हो या पेनल्टी हो तो आप लगा सकते हैं। क्या हुआ कबीर? कैसी सजा, किस बात की सजा? सर बस मुझे जल्द से जल्द छोड़ना है सर। ठीक है, मैं अदील साहब से बात करता हूँ, लेकिन वो राहा मैम के निकाह के तकरीबात में मसरूफ़ हो जाएंगे। 1-2 दिन तक मैं बात करता हूँ। मेरी बेटी का निकाह वो अपने घर की होने वाली है? हाँ कबीर, याद आया, जाते जाते काम तो करते जाओ। जी जी सर। देखो, अदील साहब के घर में इस जुमे निकाह की तकरीब है, वहाँ इंतजामात देखने हैं। तुम्हें तो बताया था हमने कि हम लोग करेंगे। जी। बस वहीं पे मैं अदील साहब से बात भी कर लूँगा, तुम जाके वहाँ पे सिर्फ सुपरवाइज कर लेना। जी बेहतर सर। थैंक यू।
अरमान बेटा, कर दो ना अपनी मीटिंग कैंसिल। कौन सा तुम्हारे ना जाने से मुल्क रुक जाएगा? बोलो अपने ऑफिसर से कि मैं नहीं आ सकता। सरकारी अफसर है अम्मी आपका बेटा, ऐसे ही मीटिंग थोड़ी कैंसिल कर सकता हूँ, बहुत लोगों को जवाब देना होता। और वैसे भी शादी तो जरीऊन और राहा की है, मेरी थोड़ी। क्या मैं मीटिंग कैंसिल करूँ? ये तो सरासर खुदगर्जी हुई ना। तुम शायद भूल रहे हो, राहा तुम्हारे बचपन की दोस्त भी है। माना तो उसे चाहते हो कि बेटा अगर मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा तो क्या दोस्ती का भी नहीं रखोगे? दोस्त तो दोस्त की खुशियों में शामिल होते हैं, उन्हें छोड़ नहीं देते। क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हैं आप अम्मी? जाके पूछे ना अपनी तारा भी और राहा से, क्या उन्हें मैं याद नहीं हूं? हमारा यूं ना जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मेरी माँ अपनी शान से उनकी शादी में जाएगी। याद रखिए अम्मी, अब आप ज़ैनब नहीं हैं, अरमान सिकंदर असिस्टेंट कमिश्नर की माँ और हयात ख़ानदान की बहू हैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, एक काम करना है रास्ते में, उसके बाद मीटिंग अटेंड करनी है, फिर एक दोस्त को भी मिलना है, तो मैं चलता हूँ। अरमान, माँ हूं तुम्हारी, समझ सकती हूँ कि क्यों दामन बचा कर जा। बेटा ये किस्मत के फैसले हैं और इनके आगे हम सब मजबूर होते हैं। मैं बस दुआ ही कर सकती हूँ कि रब तुम्हारे दिल को सुकून देते। मेरी फिक्र छोड़िए। कैसी हो राहा? कैसी होंगी? नाना जान और आप सबकी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ने के लिए तैयार हो रही हूँ। ऐसे मत कहो बेटा। आप मुझे बेटा मत कहें, क्योंकि जिसने मुझे बेटी की तरह समझा वो तो आपके एक कहने पे यहाँ से चली गई। जिसे मैंने अपना समझा उसने भी आपका कहना मान लिया और मुझे कुर्बान करके चला गया। मुझे लगा था कि अब मेरी माँ आई है तो बतूल की माँ जैसी होगी, हर किसी से मेरे लिए टक्कर लेगी, और आपने क्या किया? मेरे मजीद टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहली दफा मैंने कुछ मांगा था, पहली दफा मेरी कोई ख्वाहिश थी। खाली हाथ जा रही हूँ आपके गुनाहों का कफारा अदा करने। मेरी जिंदगी है तू। जमील, सारे इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। अदील साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी शादी के सारे इंतजामात भी तो हमने संभाले हुए थे। इंशाल्लाह राहा मैम के निकाह की तकरीब भी बहुत अच्छी रहेगी। बस देख लीजिएगा सब अच्छे से हो जाए, मुझे टेंशन हो रही है। इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। काश साहब साहब इस खुशी के मौके पे होते तो आप इतनी परेशानी ना होती। आप आज होते तो बाकी परेशानी नहीं होती मुझे। तो आप बेफिक्र हो जाएं, ये तकलीफ हमारी इतनी ही है। अच्छा जमील, खाने की जिम्मेदारी किसको दी है? ओ कबीर है ना, बस सामान लेने बाजार भेजा हुआ है, बस आता ही होगा।
थैंक यू सो मच। अच्छा बस देख लीजिएगा किसी भी मेहमान को कोई परेशानी ना हो। हम जरा इंतजाम देख लें। जी। अस्सलाम वालेकुम। जाओ बेटा। बेटा तुम्हारा सामान मैंने सारा गाड़ी में रखवा दिया है। तुम जैसे ही पार्लर पहुंच जाओ ना तो मुझे एक मैसेज कर देना। इनफैक्ट वहाँ पे एक लड़की है नीलम, उसको बोलना वो तुम्हें असिस्ट करेगी, ठीक है? बतूल नहीं आ रही मेरे साथ? नहीं, कल सारा दिन मार्केट्स में रही है, शी इज टायर्ड, इसको थोड़ा रेस्ट करने दो। ये मैं उस ऑफिस कह देती। अरे क्या ज़रूरत है अल्लाह हाफिज़ कहने की? तुम भी तो लेट हो रही हो, अपॉइंटमेंट ली हुई है तुम्हारी। आज जुम्मा है, थोड़ा सा आराम करे ताकि वो भी रात में अच्छे से तैयार हो। I'm sorry बेटा, मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। अपने किए पे वाकई शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। चाहे जो कुछ होना था वैसे वो नहीं था। आप सॉरी मत करिए। स्पाई। ओके बेटा, हाफिज। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? ये प्यार अगर तुम पहले दिखा देती राह के लिए अच्छा होता। अदिल, जब मेरी शादी हो रही थी तब, या फिर जब राहा यहाँ आई थी तब, आप लोग मुझे सब कुछ सच सच बता देते ना तो जो अभी घर का माहौल है वो ना होता। माना मैंने गलतियाँ की हैं, उन्हें सुधारना भी चाहती हूँ, लेकिन आप लोग हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुझे यहाँ तक ले आए। मेरा बिहेवियर तो आप लोगों की वजह से खराब हुआ है। अपने बारे में भी सोचना चाहिए ना इंसान को कभी कभी। कम इन। सलाम साहेब। ये किस खुशी में? अरे ये सलामी तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बेवकूफ़ी को दे रहा हूं मैं। मतलब यही कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मोहब्बत किसी और की होने जा रही है, तो सल्यूट तो बनता है ना। मोहब्बत में इंसान को अपना वकार भी तो कायम रखना चाहिए। और फिर अपने खानदान की शिनाख्त पाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था ताकि अपनी हैसियत के मुताबिक बात कर सकूं। तो चुड़िया तोड़ गई ना। और मोहब्बत को खानदान और शनाख्त से तोलना ही था ना, तो मेरे भाई मोहब्बत करने से पहले क्लास चेक कर लेना था। तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने बचपन से उससे मोहब्बत की है, और बचपन की मोहब्बत में कोई क्लास नहीं देखता। तुम जैसे आशिकों को तो बचपन में भी इजहार का हौसला नहीं होता। तुम तंज मारने आए हो मुझे? अरे नहीं यार, तू कभी खुद पर गौर कर। अब तो कोई मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली इंसान है, और तेरे जैसे बंदे के लिए तो न जाने कितनी लड़कियां ख्वाब देख रही है। और हाँ, उनमें से वो एक मेरी साली, वो अभी भी तेरे इंतजार में है। तू कहे तो बात करूं क्या? तू नहीं सुधरेगा। नहीं। थैंक यू यार। थैंक यू किस बात के लिए? मेरा दर्द महसूस करने के लिए। ऐसा नहीं है यार। देख अरमान, मैंने हमेशा से तेरी दिल से इज्जत की है, और मैं ये भी जानता हूं कि तू बचपन से एक ख्वाब को लेकर चल रहा है। तो जब जिंदगी में एक मकाम पा लिया तो खाली हाथ रह गया। दुख तो होगा ना यार। मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा से एक ही सबक पढ़ाया कि मोहब्बत में बेतौकीर मत होना। इंसान का भरम रह जाता है, चाहे मोहब्बत मिले या ना मिले। देख, आज अम्मा की बातें सच हो गई। लेकिन अरमान, अभी भी तेरे पास वक्त है, और अब तू एसी बन चुका है, तो ये सब तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्या करूं यार, इंसान फरामोश नहीं होना।
हेलो, एक्सक्यूज मी। जी मुझे लगा सो गए। नहीं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। क्या रूप आया तैयार होकर आपको। काश ये सब अरमान के लिए होता। कुछ कहा? नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा। एक्सक्यूज मी, आपके पास टाइप सी चार्जर होगा? जी। आप मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हैं प्लीज़? जाओ मेरे बैग से चार्ज लेके आओ। और मुझे मेरे घर पे कॉल भी करनी है। ड्राइवर आए तो उसे बोल देगा बस 2 मिनट में। ओके, मैं अपना फ़ोन लाती हूँ। थैंक यू। हमारी बेटी का निकाह मुबारक हो। तारा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं कि ये मंजर अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। हमारी बेटी? मेरी बेटी है वो, सिर्फ मेरी बेटी। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तमाशा लगाना चाहते हो? नहीं तारा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस अल्लाह ताला का शुक्र करने आया हूं कि ये मौका खुद अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। शुक्र अदा करो कि मेरा भाई तुम्हें जानता है, वरना इस वक्त तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। ना जानते भी सजा तो काट ही चुका हो ना। सजा तो मेरी बेटी ने काटी, हमारी गलती की। तुम इतनी जालिम तो नहीं हुआ करती थी तारा। पता नहीं कौन जालिम था, तुम या मैं। तुम्हें मैंने कहा था यहाँ पर नहीं आना, क्यों आए हो तुम दोबारा? ऐसे कैसे चले जाओ? ताल्लुक है मेरा तुम्हारे साथ, राह से भी। जिस ताल्लुक पर पर्दा डाला था ना, उस पे पर्दा रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसी बहाने तुम्हारी भी इज्जत बनी रहेगी और हमारी भी। लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊंगा? तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और अगर तुम मेरे बाप और भाई की शान और शौकत को देखकर फिर से तुम्हारे दिल में लालच उतर आई है ना, तो याद रखना, मैं वो पुरानी वाली तारा नहीं रही जो तुम्हारे झांसे में आ गई थी। जानता हूं तारा, जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहब्बत में इतनी खुदगर्जी, खुद का हक समझने लगा था। तुम्हारी माँ को जाने से पहले वारिस तो मिल गया होगा ना, और बीवी ने पैसे भी दिए होंगे। इतने कड़वे लहजे में बात करोगी? मिठास तो तुम्हारे घर में और तुम्हारे दिल में छोड़ाई थी। शुक्र करो कि उस चंद घंटों की बच्ची ने अपनी नजरों से वो मंजर नहीं देखा, वरना तो नफरत करती अपने बाप से, जिसने उसके पैदा होने के दुख से उसी वक्त दूसरी शादी कर ली। चले जाओ यहां से। प्लीज तारा, प्लीज मुझे माफ कर दो तारा। मत लाओ मेरा नाम अपनी जबान पर। कह दिया था ना मैंने कि माफ कर दिया तुम्हें, फिर क्यों आए हो यहाँ पर? कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ है तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्लर वाली बुलाइए, जाओ तैयार हो। आप कौन? जी मैं सैफ साहब के दफ्तर से आया हूँ। ये इंतजामात को सुपरवाइज करने आए हैं ऑफिस की तरफ से। जहाँ खड़े होने से तो कोई काम नहीं होगा ना जी, आप जाइए काम कीजिए। जी बेहतर। तारा, ऐसे लोगों से जरा दूर रहा करो, उनसे सलाम दुआ करो तो ये भले पड़ जाते हैं। चलो पार्लर वाली आइए, तुम भी तैयार हो जाओ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या हो गया है भाई, तुम्हारी बेटी की शादी है, खुशी नहीं है तुम्हें? आसिया, तुम जो कुछ मेरी बेटी के लिए कर रही हो, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, बस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। आओ चलो, तैयार होना है।
ना चाहते हुए भी मुझे अपनी किताब से वो सफ़ा फाड़ना होगा जिस पर अरमान का नाम लिखा है, और आज के बाद जरीन का नाम लिखना होगा। अरमान, आज के बाद शायद। मैम, आपकी गाड़ी आ गई है। ठीक है। सांसें जो लेता दिल तुम ही वजह हो, हर बार सजदे में तुम ही दुआ हो। मेरी आदतें, मेरी रिवायतें, मेरी शिकायतें सब में छुपी है तू। जिंदगी है तू, आशिकी है तू, हद है बनी मेरी। हो गया काम, अब क्या करना है? ठीक है, हो जाएगा। पैसे देख, पैसों की बात पे ना फोन बंद कर दिया। तेरे भरोसे काम लिया है मैंने, अगर पैसे ना मिले ना तो सोच लियो फिर। हाँ हाँ मिल जाएंगे। बस हल्का हल्का से खींची। बतूल, तैयार हो गई हो बेटा? जी मामा, बस हो गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। नहीं नहीं नहीं, सर पे दुपट्टा नहीं रखी मैं। ऑलरेडी ड्रेस इतना हैवी है, फिर दुल्हन थोड़ी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मत लो दुपट्टा। वैसे भी ये कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनो, जल्दी से बतूल को तैयार करो, उसके बाद मैंने तुम्हें ड्राइवर के साथ वापस भेजना है और राह को भी बुलवाना है। बतूल, तुमने कमरे से बाहर नहीं आना, ओके? मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। तुम्हारी जब तक मैं नजर नहीं उतारती तुमने कमरे से बाहर नहीं आना, ओके? ठीक है। गुड कर। उठाओ जुबैर। Oh, pick up the call, goddammit!
पापा और अम्मा भी यहाँ होते तो बहुत खुश होते। हाँ, बहुत खुश होता है। राहा आगे अभी ड्राइवर लेने गया हुआ, उसे बस आता ही होगा। वो मैं अभी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ बॉन्ड्स हैं जो राहा के लिए लिए थे बहुत पहले। इसकी क्या जरूरत थी अदील? तो ये मेरी भांजी के लिए है। और आप ये मत समझिएगा कि बतूल के लिए कुछ नहीं लिया, उसके लिए भी ऐसा ही कुछ कर रखा है। पापा ने आप ही राहा के लिए और भी बहुत कुछ लिया हुआ है। आपको इसलिए बता रहा हूं कि वक्त का कुछ पता नहीं। पापा को अंदाजा था कि वो जाने वाले हैं, इसलिए शायद उन्होंने मुझे सब चीजें दे दी। प्लीज ऐसे मत बोलो अदील, खोने से डर गई हूँ मैं। अभी आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो पापा ने आपको विल में वापस ऐड भी कर लिया था। मुझे मेरा भाई मिल गया, बेटी मिल गई, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो मैं अपनी भांजी के लिए दे रहा हूँ ना। मेरे पास तो मेरी बहन आ गई, हम दोनों बहन भाई बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पी। जुबैर, मेरी बात ध्यान से सुनो। वेस्ट को हाई अलर्ट करो और इस इलाके के हर चेक पोस्ट पे गहरी नजर रखो। एक भी हाई रूफ बिना चेकिंग के नहीं जानी चाहिए, एक भी नहीं। और सुनो, ग्रीन कैरी पे सख्त नजर रखो, किडनैपिंग हुई है एक। अस्सलामुअलैकुम। इतनी हैरान क्यों? मैंने तो आना ही था। आखिर मेरी बेटी का निकाह है, पालने वाली भी तो माँ ही होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगी। क्यों उम्मीद नहीं थी? भाई इनका आना तो बनता है, बहुत साल रही हैं इस घर में। तुम नहीं समझोगी आसिया, मैं बहुत खुश हूँ आप आई। ये कुछ गिफ्ट हैं मेरी बेटी के लिए। रहा है कहाँ? ज़ैनबी, वैसे आपके पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ गया? किस्मत ने जो कुछ छीन लिया था, मेरे मालिक की मर्जी से सब वापस मिल गया। ड्राइवर भेज दिया है ना राहा को पिक करने के लिए? हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, भेज दिया है, बल्कि अदील ने खुद भेजा है। जी मैंने। मैं जरा बाकी मेहमानों को भी देखती। आए, आप ये वहां टेबल पे रख दीजिए। बहुत शुक्रिया। आए ना। आई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच फूफो, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। नजर उतरवा लेना। मामा का बस नहीं चल रहा, 4 दफा नजर उतरवा चुकी है मेरी। वो तो चाहती है कि मैं कमरे से बाहर ही ना निकलूं। मेरी भतीजी इतनी प्यारी जो है। ज़ैनब भी कितनी प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। अरमान कहाँ है? अभी तक आया नहीं। तुम भी तो इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और बेटा,
अरमान नहीं आ सका, उसका काम है। उससे तो आना चाहिए ना। देखिएगा रहा आएगी ना, खूब क्लास लेगी उसकी। आप उसे मैसेज करें ना, जल्दी पहुंचे। हाँ करती। अब राहा कब तक आएगी? वो सैलून गई है, ड्राइवर के साथ आती ही होगी। जरियून और अंकल वसीम आ गए, आए ना, उनका वेलकम करते हैं। ज़ैनब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हो गया तारा, क्यों परेशान हो रही हैं? आप नहीं समझेंगी, मेरे अंदर जो खौफ है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी बेटी से मिले हुए वक्त ही कितना हुआ, और अब फिर मुझसे दूर जा रही है, इसलिए दिल बहुत घबरा रहा। मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो चलें, चल के इस्तकबाल कर लें मेहमानों का, वरना लोग पता नहीं क्या सोचें। अच्छा क्या बात है मामा, उदास लग रही हैं? नहीं ठीक हूँ। तुम खुश हो? तुम्हारी कजन की शादी है आज? शादी नहीं है, सिर्फ निकाह है आज। अरे बाबा, एक ही बात है। वैसे दिस इज नॉट फेयर नानो। क्यों? इतनी मेहनत से हमसे पैकिंग कराई और आपने बाहर जाने करा दिया, कैंसिल कर रहे? भाई आसिया ने कहा राहा का निकाह अटेंड करके जाना है, तो मैं इसकी बात कैसे टाल सकती थी? तारा जी, कुछ चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए था वो तो कोई और ले गया। देखो वक्त कैसे पर लगाए उड़ गया। माजी को भूल जाना ही बेहतर है वसीम। आज हमारे बच्चों का दिन। हाँ मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारी बेटी का निकाह है मेरे बेटे के साथ। तारा मैं तो कहता हूं कि रुखसती भी आज ही कर देते हैं। खैर मुबारक। अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। तारा सच कहूं तो अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। दूल्हा बनकर सिरियून भी बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे किस्मत भी कैसे खेल खेलती है तारा। तुम अगर उस वक्त यूं ना चली गई होती तो आज माहौल कुछ और होता। खैर वक्त गुजर गया, हम तो नहीं मिल सके लेकिन हमारे बच्चे मिल गए। वो भी माजी का एक दौर था वसीम, जो गुजर गया, और ये भी शायद किस्मत में लिखा था। वसीम, तारा का मंगेतर, मेरी बेटी का निकाह वसीम की बेटी से, ये सब क्या हो रहा है? हम अपने गलत फैसले कितनी आसानी से किस्मत के सफ़े पर लिखते थे। मैं तो बरसों तुम्हारा इंतजार करता रहा कि शायद तुम पलट आओ, लेकिन नहीं। वसीम, जिंदगी में कोई रिवर्स गियर नहीं होता। दिल चाहे ना चाहे आगे बढ़ना ही होता है। तारा, एक बात पूछूं कि तुम अपने ही घर में ताया जान की केयर टेकर बनकर क्यों रह रही थी? मुझे
जरियून ने बताया था। वो तो तुम्हें इस घर की मुलाजमा समझ रहा था। मैंने कहा उसे तो इन सब बातों के लिए उम्र बड़ी है वसीम। मैं जरा मेहमानों को देख लूं। अच्छा वो तुम्हारा शौहर नहीं आया? भाई मिलवाओ उसे मुझसे, मैं देखूं किसकी खातिर तुमने मुझे छोड़ा। वो नहीं है। जी आपको कुछ चाहिए? आप जी वो सैफ स्टाफ का स्टाफ सब कुछ हैंडल कर रहा है आज। ओके ठीक है। कोल्ड ड्रिंक ले आओ, गला खुश्क हो रहा है यार, जल्दी। जी